जय श्री कृष्ण। इस संसार में जो परमात्मा को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, जो परमात्मा को जानने के लिए इच्छा रखते हैं, उन्हें समय के सतगुरु के चरणों में जाकर साक्षात दंडवत प्रणाम करके अपने गुरु को हराने के लिए नहीं, अपने गुरु को परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपने गुरु से उस तत्व के बारे में प्रश्न करना चाहिए जिस तत्व से परमात्मा को जाना जाता है, जिस ज्ञान से परमात्मा को जाना जाता है, जिस ज्ञान से परमात्मा को देखा जाता है। और जो इस तत्व को जान जाता है, वो गुरु को सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए अपने पास जो कुछ भी होता है वो सब गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है और गुरु के ऊपर वो आश्रित हो जाता है। गुरु के हाँ में हाँ होता है और गुरु के ना में ना होता है, क्योंकि इस संसार में जो कोई भी आया है, चाहे हम राम की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें या भगवान शंकर की बात करें, या जो भी इस धरती पर इस मृत्युलोक में महापुरुष आए, वो सभी लोगों ने समय के सतगुरुओं के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में निराकार परमात्मा को प्राप्त किया। निराकार परमात्मा को उन लोगों ने दर्शन किया, निराकार परमात्मा को अंग संग उन लोगों ने साक्षात दर्शन किया। आज भी यदि किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य को, ऐसे तो मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पर इस संसार में आज इंसान भूल गया है, अपने आप को भूल गया है कि मैं क्यों इस संसार में आया हूं, हमें क्या करना है। पर वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर उस बात को बैठा लिया जिस बात से परमात्मा को प्राप्त करने का कोई तत्व नहीं निकलता है, कोई साहूकार नहीं है उस कर्मों से, जिस कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। वो कर्म का इस संसार में कोई महत्व नहीं है। महत्व बस संसार तक ही सीमित होकर रह जाता है। इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति यदि कर ली तो जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन का महत्व उसने पूरा कर देता है, जीवन को वो जीवन बना देता है। वो जीवन को जीने वाले जीवन क्या है जान ले। ये जीवन क्या है, ये जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, ये जीवन देकर परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा है,
इसके बारे में शायद बहुत कुछ लोग को नहीं पता होता है, और जिसे पता भी होता है वो उसी धारे में बह जाते हैं जो धार में संसार बह रहा है। क्योंकि उसके मन में ये भाव बन जाता है कि यदि संसार के वस्तु, संसार के पदार्थ हमारे पास नहीं होगा तो संसार में हमारा कोई इज्जत नहीं होगा, संसार में हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा, संसार में हमारा कोई महत्व नहीं होगा, समाज हमें कोई वैल्यू नहीं देगा, और भूल जाता है परमात्मा को। जिसके पक्ष में परमात्मा हो, जिसके पक्ष में भगवान हो, जिसके पक्ष में पार ब्रह्म परमात्मा निराकार हो, उसे संसार में अपने आप को न कभी निर्धन महसूस करना चाहिए, न अपने आप को अकेलापन महसूस करना चाहिए। पूरे संसार भी यदि उसका कोई बैरी हो जाए, पूरे संसार भी यदि उससे बेगाना हो जाए, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दोहे को बार बार कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। भक्त प्रहलाद के पिता ही बहुत बड़ा उसका बैरी था, पर वो भगवान विष्णु का भक्त, इसी निराकार का भक्त जो नारद, देवर्षि नारद से उसे माता के गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, और आज इस ब्रह्म ज्ञान को हम महत्व नहीं देते हैं। हम महत्व केवल धन दौलत को देते हैं, रुपये पैसे को देते हैं। हम अपने बहुत ऐसे चीज है जिसको परमात्मा से भी अधिक हम महत्व देते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? वो 84 लाख योनि। फिर वहां पर न कोई अच्छे अच्छे पकवान होगा, न कोई अच्छे अच्छे मिष्ठान होगा, न कोई अच्छे मकान होगा, न कोई बैंक होगा, न कोई तिजोरी होगा, न कोई रुपया होगा, न कोई पैसा होगा। यदि हम छोटी सी बात करें कि अगर बैल से पूछा जाए कि क्या तुमने अच्छे वस्त्र क्यों नहीं पहना, बैल से पूछा जाए क्या तुम्हारे पास दौलत है, बैल से पूछा जाए क्या तुम अच्छे मकान में रहते हो, बैल से पूछा जाए क्या तुम्हें इज्जत समाज में मिलता है? नहीं। पर हम इन चीजों के अंदर हम अपने महत्व को उजागर करने में लगे होते हैं, और वास्तविक परमात्मा से अपना नाता को तोड़कर जीवन जी रहे होते हैं। फिर भी हम समझ रहे होते हैं कि परमात्मा से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसार में कुछ वो कर्म अच्छा करता है, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, नियम कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, होम जाप अखंड कीर्तन कर लिया, ये भी कोई खराब चीज नहीं है, इससे भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। पर वो पुण्य नश्वर है,
नाश होने वाला है, हमें परलोक को सुधार नहीं सकता है, हमें 84 लाख योनि से बचा नहीं सकता है। इससे हम ऐश्वर्य, आराम, सुख, सुविधा उपलब्ध करके अपने जीवन को बाह बाह कर सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। मेरा यूट्यूब में चैनल लाला कुमार पासवान के नाम से, आप इस चैनल पर जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मन को और उत्साह कीजिए। मैं इसी तरह से भागवत गीता से वीडियो बनाता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।